हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं राजू प्रसाद। और आज हम बात करने वाले हैं एलपीयू के बारे में, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के बारे में। और बेसिकली आज हम इस वीडियो में बीटेक कोर्सेज के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो को पूरे एंड तक बने रहिएगा सो दैट आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाए। और अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नहीं, सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं एलपीयू की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करूं तो 2005 का ये प्राइवेट कॉलेज है, रिकॉग्नाइज्ड है बाय यूजीसी, सीओए, एनसीटी, पीसीआई। और अगर मैं टॉप एग्रीगेशंस की बात करूं तो एसीबीएसपी और आईसीएआर के थ्रू ये एग्रीगेटेड है। अगर मैं नैक एग्रीगेशन की बात करूं तो A++ इसको एग्रीगेशन मिला हुआ है। एलपीयू आपको प्रॉपर जालंधर पंजाब में देखने को मिल जाएगा। और अगर मैं इसकी कैंपस साइज की बात करूं तो 600+ एकड़ का इसका कैंपस साइज है। और इस कॉलेज में आपको बहुत सारे फैसिलिटीज देखने को मिल जाएगा जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बट सबसे पहले मैं इस कॉलेज के आपको कुछ रैंकिंग्स के बारे में बता देता हूँ। ओवरऑल इस कॉलेज को बहुत सारे एनआईएफ रैंकिंग मिला है। स्पेसिफिकली अगर मैं बीटेक की बात करूँ तो ये 50 रैंक पे आता है एनआईएफ रैंकिंग में। बट आपको यहीं पर खुश नहीं होना है क्योंकि इस कॉलेजेस का बहुत सारे अप एंड डाउन है, जिसके बारे में मैं वीडियो के एंड तक डिस्कस करूंगा। और इसी के साथ अगर मैं कोर्सेज और फीस स्ट्रक्चर्स की बात करूँ तो यहाँ पे ओवरऑल सारे कोर्सेज करवाया जाता है। मैं आपको पूरे स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ। और स्पेसिफिकली अगर मैं बीटेक की बात करूँ तो बीटेक का जो पर सेमेस्टर का फीस है वो आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। बीटेक जनरल का जो फीस है वो 1,40,000 रुपीज है। अगर आप बीटेक डाटा साइंस, AIML या रोबोटिक्स लेते हैं तो उसका फीस 1,70,000 रुपीज है। और बीटेक CS अगर आप करते हैं तो उसका फीस यहाँ पे 2 लाख रुपीज पर सेमेस्टर का है। तो अगर मैं ओवरऑल बताऊं तो लमसम यहाँ पे अगर आप बीटेक CS करते हैं तो वो फीस स्ट्रक्चर 16 लाख प्लस तक आपको देखने को मिल जाएगा। और 4,500 रुपीज का यहाँ पे आपको पर सेमेस्टर एग्जामिनेशन फीस भी लगता है। बट अभी आपको यहाँ पे घबराना नहीं है, इस कॉलेज में आपको हर एक तरीके का आपको स्कॉलरशिप देखने को मिल जाता है, जिसके थ्रू आपको 20 to 30% तक का आपको स्कॉलरशिप देखने को मिल जाएगा। तो अगर मैं आपको स्कॉलरशिप क्राइटेरियाज की बात करूँ तो अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे बहुत सारे क्राइटेरियाज है। बट ओवरऑल मैं आपको मेरिट बेस के बेसिस पे बताता हूँ। अगर आपके 12th में और जेई मेंस में अगर आपका 95% एंड अबव है तो आपको 42,000 रुपीज का स्कॉलरशिप मिल जाता है पर सेमेस्टर। यहाँ पर आप जेई मेंस को कैलकुलेट नहीं कर सकते हो क्योंकि जेई मेंस में जिसका 95% आएगा वो नहीं जाएगा यहाँ पे। तो मैं आपको +2 के मेरिट बेस पे बता देता हूँ। अगर आप 90 to 95 के बीच में स्कोर करते हो तो आपको 35,000 रुपीज का स्कॉलरशिप मिल जाता है। अगर आप 80 to 90 के बीच में स्कोर करते हो तो आपको 28,000 का स्कॉलरशिप मिल जाता है। और साथ ही साथ आपको एलपीयू नेस्ट के थ्रू भी स्कॉलरशिप मिल जाता है। अगर आप 400 में से 300 स्कोर करते हो तो आपको सेम 42% का स्कॉलरशिप। अगर आप 230 स्कोर करते हो तो 25% का स्कॉलरशिप। और अगर आप 150 स्कोर करते हो तो आपको 20% का स्कॉलरशिप देखने को मिल जाता है। अब आपको मैं ओवरऑल एक जनरल बीटेक का फीस आपको मैं बता देता हूँ। अगर आप 140 लाख में अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो अगर आप फर्स्ट कैटेगरी में बिलोंग करते हैं और आपको 30% का स्कॉलरशिप मिलता है तो आपका जो फीस है वो 98,000 रुपीज पर सेमेस्टर मिल जाता है। अगर आप सेकंड कैटेगरी में अगर आपको 25% का स्कॉलरशिप मिलता है तो आपका बीटेक का फीस 1,05,000 रुपीज पर सेमेस्टर हो जाता है। और अगर आप थर्ड कैटेगरी में आते हैं और अगर आपको 20% का स्कॉलरशिप मिलता है तो बीटेक का जो पर सेमेस्टर का फीस है वो आपका अप्रॉक्स 1,12,000 रुपीज देखने को मिल जाएगा। तो ये रहा ओवरऑल बीटेक का कोर्स फीस। और अगर मैं एडमिशन प्रोसेस की बात करूं तो एलपीयू में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले तो भाई आपको यहाँ पे एलपीयू नेस्ट के लिए अप्लाई करना होता है। एलपीयू नेस्ट का आपको एंट्रेंस एग्जाम देना कंपलसरी हो जाता है। उसके बेसिस पे ही आप एडमिशन ले सकते हो अगर आपके पास कोई एंट्रेंस एग्जाम हो या फिर आपके +2 के मेरिट बेस पर हो। बट आपको एलपीयू नेस्ट का एंट्रेंस एग्जाम देना कंपलसरी है। अगर मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस की बात करूँ तो बॉयज का जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो 1,000 रुपीज का है। गर्ल्स का जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो 500 रुपीज का है। आप एलपीयू के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आप अप्लाई कर सकते हो या फिर आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और आपको स्क्रीन पर एक कूपन कोड भी मिल जाएगा। अगर आप ये कूपन कोड अप्लाई करते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन फीस में 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसमें आपको बॉयज का जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो 1,000 का है तो आपको 500 रुपीज पड़ेगा। और जो गर्ल्स का रजिस्ट्रेशन फीस है वो 500 रुपीज का है तो आपको वो 250 रुपीज पड़ेगा। और अगर इसी के साथ में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो आपका 10th +2 में मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए PCM प्लस इंग्लिश में। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हैं जैसे कि MBA तो वहां पर आपका ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। और अगर मैं एलपीयू नेस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूं तो इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। 15 जनवरी इसका लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। और अगर आप एलपीयू नेस्ट के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो आपको चैनल पे वीडियो मिल जाएगा, आप वहां पे भी जाकर चेकआउट कर सकते हो। अब इसी के बाद हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ जाते हैं, वो है प्लेसमेंट कि एलपीयू का प्लेसमेंट कैसा है। अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूँ तो जिस तरीके का मार्केटिंग है ऑफकोर्स आपको उस तरीके का आपको ROI देखने को नहीं मिलता है। बट फिर भी अगर आप यहाँ पर हाईएस्ट पैकेज की बात करूँ तो वो आपका 64 LPA का गया है। और अगर मैं एवरेज पैकेज की बात करूँ तो आपको 5 to 6 LPA तक एवरेज पैकेज देखने को मिल जाता है। आप एनआईएफ रैंकिंग के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर इसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी चेकआउट कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर मैं कंपनी रिक्रूटर्स की बात करूँ तो 2022 में जो रिक्रूटर्स थे वो 1000+ रिक्रूटर्स थे यहाँ पर। और अगर मैं यहाँ पे टॉप रिक्रूटर्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको विप्रो जैसे मास रिक्रूटर्स देखने को मिल जाता है। और जो मिनिमम पैकेज है वो 5 to 6 LPA तक का यहाँ पे मिनिमम पैकेज ऑफर किया गया है। अगर मैं टॉप रिक्रूटर्स की बात करूँ तो DXC है, विप्रो है, LTTS है, तो ये सारे कुछ टॉप रिक्रूटर कंपनीज है यहाँ पर। अब इसी के साथ अगर मैं कैंपस लाइफ
2025 की बात करूं तो देखो यार, जैसे मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में, 600 प्लस एकड़ का इसका कैंपस साइज है। बहुत सारे फैसिलिटीज है यहाँ पर। आपको कैंपस के अंदर आपको एक शॉपिंग मॉल भी मिल जाता है, XYZ बहुत सारी फैसिलिटीज है। वो सब डिस्कशन करने के बात नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ, जैसे कि हॉस्टल के बारे में। तो अगर मैं यहाँ पे हॉस्टल कैपेसिटी की बात करूँ तो 25,000 प्लस सीट्स यहाँ पर अवेलेबल है, और यहाँ पर आपको सारे फैसिलिटीज के लिए एक्स्ट्रा पे करना होता है, जैसे कि पार्किंग फैसिलिटी के लिए, लॉन्ड्री फैसिलिटी के लिए, स्पोर्ट्स जिम, स्विमिंग फैसिलिटी के लिए। यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड रूम भी मिल जाता है, अपार्टमेंट्स भी मिल जाता है। बेसिकली आप यहाँ पर इसका 3D एक फोटो देख सकते हो। 4 सीटर, 3 सीटर, 2 सीटर, 1 सीटर अवेलेबल है यहाँ पर। अगर मैं चार्जेस की बात करूँ 2 सीटर को लेकर, तो स्टैंडर्ड रूम 2 सीटर का जो चार्ज है वो 1,20,000 रुपीज है, और 40,000 रुपीज का आपका मेस का चार्ज है। और अगर मैं नॉन AC की बात करूँ तो वो 1 लाख रुपीज है, और 40,000 रुपीज आपका मेस का चार्ज है। और इसी के साथ अगर मैं अपार्टमेंट्स की बात करूँ तो AC का 1,50,000 रुपीज प्लस आपका 50,000 रुपीज फूडिंग है। AC एक्सल रूम का जो है वो 1,70,000 रुपीज प्लस 50,000 रुपीज आपका फूडिंग है। आप मेस का भी चार्ट यहाँ पर देख सकते हो। तो ये रहा ओवरऑल डिटेल अबाउट LPU और LPU नेस्ट के बारे में, बीटेक के बारे में। और अगर आपको LPU के रिगार्डिंग या फिर किसी कॉलेज के रिगार्डिंग या कोर्स के रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी डाउट बच जाता है तो आप मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन पे आपको मेरा व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा, एक नंबर आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, आप वहाँ मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप ये वीडियो अब तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू। Thanks. Love you.